नेक्स्ट आता है हमारा पहाड़ी घी का जो एमआरपी है वो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला। मैं हूं आपके साथ प्रजना रावत। अगर आप देहरादून में रहते हैं तो आपने आंचल डेयरी का नाम तो जरूर सुना होगा। यह आंचल ब्रांड उत्तराखंड सरकार द्वारा एकमात्र मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ब्रांड है। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में इनके प्रोडक्ट्स आसानी से मिल जाते हैं। इन प्रोडक्ट्स में दूध, दही, घी, आइसक्रीम और पनीर इनके मुख्य प्रोडक्ट्स हैं। इन सभी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है, इसे जानने के लिए जन उजाला संवाददाता प्रिया जायसवाल ने लिया है देहरादून की आंचल प्रोडक्शन कंपनी का जायजा। आइए देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। अपने मिल्क प्रोडक्ट्स के बाद अब आंचल उत्तराखंड में अपने 100 कैफेज की शुरुआत करने जा रहा है। इन कैफेज की ज्यादा जानकारी के लिए हमने बात करी है सीजीएम आंचल नरेंद्र सिंह डुंगरियाल जी से। आइए देखिए हमारी यह खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रिया जायसवाल। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आंचल जीएम नरेंद्र सिंह डुंगरियाल जी। तो सर, जो आंचल कैफ़ेज़ खोलने की बात की जा रही है, खुल भी चुके हैं कैफ़ेज़ देहरादून में, तो किस प्रकार से होने वाले हैं ये कैफ़ेज़? देखो, कैफ़े का जो कंसेप्ट था हमारा ये था कि उपभोक्ताओं तक एक अभी तक हम लोग जो मिल्क बूथों के माध्यम से केवल मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट पे हम लोग जा रहे थे, उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया कि कैफ़े के माध्यम से हम लोग मिल्क के जो बाई प्रोडक्ट और हैं या मिल्क प्रोडक्ट से जो भी हम लोग मार्केट में प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं, फास्ट फूड से लेकर के या बेकरी का आइटम से लेकर के, तो हर चीज़ हम लोग अपने कैफ़े के माध्यम से उपभोक्ताओं तक के बीच पहुंचने का एक प्रयास है हमारा। जिससे दो चीज़ें हमने देखी कि एक तो हमारा व्यवसाय बढ़ेगा, हमारा लिक्विड मिल्क या प्रोडक्ट जो हमारे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उपलब्ध हो पाएंगे इन कैफ़ों के माध्यम से। दूसरा, जो उत्पाद हम लोग बनाते हैं जैसे पनीर है या घी है, मावा है, छेना है, तो इन चीज़ों का उपयोग भी हम लोग इन कैफ़े के माध्यम से और अधिक ढंग से कर पाएंगे और लोगों को वहाँ पे जो उत्पाद जिसमें भी हमारा मिल्क प्रोडक्ट जिसमें भी यूज़ हो सकता है, तो वो प्रोडक्ट भी हम लोग वहाँ पे लॉन्च करेंगे। तो अभी हमने जनपद देहरादून में जो एक माननीय मंत्री जी के माध्यम से एक उद्घाटन अभी आप लोगों ने देखा होगा परसों 5 तारीख को, तो वो एक प्रयास प्रारंभ करने का प्रयास था हमारा और इसको हम लोग बहुत अच्छे ढंग से चलाने का प्रयास हमारा रहेगा। इससे जहाँ उपभोक्ताओं को एक अच्छी क्वालिटी का मिल्क प्रोडक्ट मिल पाएगा, वहीं उत्पादकों तक इसकी अर्निंग जो होगी, इससे उसका लाभ हमारे उत्पादकों को भी होगा। 100 कैफ़ेज़ खोलने की बात की जा रही है, तो अब तक कितने खुल चुके हैं उसमें से? देखिए, अभी हम लोग 5 तारीख को जो लॉन्च किए हैं, एक प्रारंभ हुआ है, दूसरा अभी हमारे टेंडरिंग प्रक्रिया चल रही है। ये पूरे उत्तराखंड के अंदर सभी जनपदों में खोले जाने हैं। जहाँ तक जनपद देहरादून की हुआ है, वहाँ पे हम लोग 4 या 5 जगह अभी हम लोग डिसाइड किए हैं कि 5 जगह हम लोग कम से कम इसको खोल पाएंगे, जो बहुत जल्दी हम लोग इसको ओपनिंग करेंगे। फिर आपको बाज़ार में भी आपको कैफ़े का एक नया दिखेगा, जिसका लाभ हमारे मकसद यही है कि हमारा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को लाभान्वित किया जा सके। तो डेयरी प्रोडक्ट्स खास मिलेंगे इसमें? हाँ, डेयरी प्रोडक्ट सभी मिलेंगे, जैसे दूध है, पनीर है, मावा है, जो मैंने आपको गिनवाया भी, जो भी प्रोडक्ट हमारे पास उपलब्ध हैं या जो प्रोडक्ट की डिमांड इन कैफ़े के माध्यम से हमारे पास आएगी, तो जिसमें मिल्क से की बात हमने की, कॉफ़ी की बात हम लोगों ने की, जलेबी और दूध की बात विशेष रूप से जो हमारे माननीय सचिव महोदय के निर्देश थे कि कैफ़े के माध्यम से दूध, जलेबी का और इन चीज़ों का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करेंगे। थैंक यू। आज हम मौजूद है देहरादून रायपुर रोड स्थित आंचल डेयरी के मेन ऑफिस में, जहां पर हम यहां के जीएम से भी बात करेंगे और साथ ही आपको प्रोडक्शन भी दिखाएंगे पूरा कि किस प्रकार से जो उसके प्रोडक्ट्स हैं आंचल के, उसको बनाया जाता है, कैसे उनका निर्माण किया जाता है और कैसे उसे मार्केट तक पहुंचाया जाता है। तो जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, यही है उस कंपनी का गेट। यहाँ पे अंदर कंपनी है जहाँ पर उन प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है। तो हम आपको उसे पूरा डिटेल में दिखाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं। तो चलिए हम आज आपको दिखाएंगे इसकी प्रोसेसिंग की, कैसे पैकेजिंग की जाती है, कैसे वो प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो रेडी होते हैं। तो अब हम पूरा विजिट करेंगे फैक्ट्री को, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के प्रबंधक राकेश भट्ट जी।
तो सर पहले क्या होता है यहाँ पे प्रोसेसिंग? मैम, सबसे पहले मैं जन उजाला मीडिया का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों के माध्यम से ये बात, यहाँ जो भी ये मिल्क प्रोसेसिंग होता है, प्रोडक्शन होता है, ये बात जन जन तक जाए और हमारे उत्तराखंड के लोग इससे जो है लाभान्वित हो सकते हैं। हमारे यशस्वी सीएम साहब, उनका जो मेन फोकस है कि डेयरी उद्योग से ये जो है उत्तराखंड की आर्थिकी को ये सबल दें, और हमारे जो यूथ ब्रिगेड हैं, हमारे माननीय मंत्री जी श्री सौरभ बहुगुणा जी, उनका तो विशेष फोकस, और स्पेशली वो देहरादून को बहुत ज़्यादा महत्ता देते हैं, और वो ये चाहते हैं कि ये एक मॉडल डेयरी के रूप में ये प्लांट हमारा काम करे। तो हमारी विलेज लेवल सोसाइटियाँ हैं, विलेज लेवल सोसाइटी से हमारा दूध आता है, कैनों के माध्यम से आता है या टैंकर के माध्यम से आता है। इसी डॉक पर हम लोग उसको उतारते हैं। उतारने के बाद दूध का ग्रेडिंग होता है, सैंपल होता है। सैंपल होने के बाद उसका हम लोग जो वेइंग करते हैं, और वेइंग के बाद उसको फिल्टर करने के बाद उसको जो है चिलिंग के लिए या फर्दर प्रोसेसिंग के लिए उनको सप्लाई कर देते हैं। सर ये किन मशीनों में किया जाता है? आप दिखा सकते हैं मशीनें वगैरह जो उसमें होता है? मशीनें अभी जैसे जैसे हम लोग विजिट करेंगे तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। कि आपको मैं बताऊँ थोड़ा कि जैसे ये हमारा वेइंग बॉल है, वेइंग बॉल में किसी भी समिति का दूध हम इसमें डालेंगे। इसमें डालने के बाद इसका जो वेट है कांटे पे आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से सैंपल उठा के सैंपल हमारा लैब को चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब इसमें आएगा, इसको डंप टैंक में उतार लेंगे। डंप टैंक में उतारने के बाद इसको हम चिलर के माध्यम से ठंडा करके अपने सैलों में रख लेंगे। हाँ, इन सैलों में रख लेंगे धोने के लिए ना। ओके। अब हम देखेंगे यहाँ पे प्रोसेसिंग कैसे होती है दूध की, और पैकेजिंग वगैरह किस प्रकार से की जाती है। सर यहाँ पे क्या कुछ मशीनें हैं ये? मैम, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया आपको कि जब डंप टैंक के बाद दूध हमारे सैलों में आ जाता चिल्ड होके, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा, वो किसी पैस्चराइजर से हमको दूध को गुजारना होता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये पैस्चराइजर हमारा, इस पैस्चराइजर में 4 स्टेप हैं, 4 पार्ट इसके होते हैं। सबसे पहले रीजनरेशन सेक्शन, होल्डिंग सेक्शन, हीटिंग सेक्शन और कूलिंग सेक्शन। 4 पार्ट यहीं के यहीं, मतलब दूध हमारा ख़राब ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं कि दूध को पहले हम 72 डिग्री से लेके 80 डिग्री तक इसको गर्म करते हैं, ठीक है। और गर्म करने के बाद कंटिन्यूस प्रोसेस में इसको फिर 4 डिग्री पे हम ठंडा करके अपने ऊपर सेलो हमारे वहाँ रख देते हैं। इस प्लांट में ये है कि 15 सेकंड तक दूध चलेगा हमारा, और इन 15 सेकंड में जो डेंजरस जो पैथोजेंस होते हैं, स्पेशली जैसे टीबी का बैक्टीरिया होता है ना, माइक्रो बैक्टीरियम, ये उसको किल कर देता है। चिलिंग में मैंने बताया था आपको कि चिलिंग करते हुए क्या होता है कि सारे जो बैक्टीरियाज हैं या जो पैथोजेंस हैं वो इनएक्टिव होते हैं, और यहाँ पे वो किल हो जाते हैं। इसीलिए जो है इस टेम्परेचर तक हम इसको गर्म करते हैं। और उसके बाद कंटिन्यूस प्रोसेस में, मतलब जो ये प्लांट है हमारा, इसका जो कैपेसिटी है ये है 5 KL का, 5000 लीटर पर आवर। 5000 लीटर पर आवर जो है ये दूध 1 घंटे में, हाँ, प्रोसेस कर देगा 1 घंटे में। तो अभी जैसे हमारा 20 से 22 हज़ार लीटर दूध है पर डे, तो लगभग 4.5 से 5 घंटे का हमारा ये प्रोसेसिंग पीरियड है। सर अब यहाँ पे पैकेजिंग का काम हो रहा है, तो किस प्रकार से हो रहा है ये? जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमने दूध लिया, दूध को चिल्ड करा, चिल्ड करने के बाद उसको पैस्चराइज किया। पैस्चराइज करने के बाद ऊपर हमारे ओवरहेड टैंक हैं, ओवरहेड टैंक में उसको हम स्टोर कर लेते हैं। और जब हमें मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग जितना हमको पैकेजिंग करना होता है, तो उसी जो है ओवरहेड टैंक से हम लोग जो है इन मशीनों में दूध आता है, और ये पैकेजिंग हमारा डिमांड के हिसाब से तैयार हो जाता है। आज की डेट में लगभग 20,000 लीटर दूध हम पर डे यहाँ पे पैक कर रहे हैं। ये हमारा कोल्ड स्टोर है जिसका कैपेसिटी लगभग 60,000 लीटर इसका कैपेसिटी है, ठीक है। आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह हम लोग जो है दूध को या मिल्क प्रोडक्ट को यहाँ पे स्टोर करते हैं। आइए।
ओके सर, यहाँ पे कितने पैकेट्स या कितना सामान मतलब तैयार किया जाता है एक दिन में? अभी आज की डेट में तो लगभग 20,000 लीटर पर डे हमारा। जी, जब अमूल हमारे साथ था, जब अमूल का भी पैकेजिंग हम लोग करते थे तो लगभग 60,000 लीटर पर डे। जी, अभी जो है लगभग 20 से 22,000 लीटर दूध हमारा पर डे यहाँ पे स्टोर करने के लिए रखा जाता है 8 से 10 घंटा। ठीक है। तो सर यहाँ पे क्या तैयार किया जाता है? मैं आपको बताऊं, ये जो हमारा ये जो यूनिट है, यहाँ पे हम लोग स्पेशली पनीर प्रोसेसिंग का यहाँ पे काम होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले हमारा ये जो प्रेशराइज़र है, यहाँ पे हम लोग लगभग 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे दूध को लेते हैं। दूध को लेने के बाद इसको 10 सेकंड 15 सेकंड या इसको होल्ड किया जाता है। वैसे 10 मिनट का टाइम इसमें होता है, लेकिन ये 10 से 15 सेकंड का टाइम ये ट्यूब में जो है या पाइप में ये ले लेता है। और जब हम इसको अपने बैट में ले लेंगे तो लगभग 10 से 15 मिनट हमें इसको रोकना होता है। जब ये रुकेगा उसके बाद इसको हम साइट्रिक एसिड से इसको फाड़ते हैं। फाड़ने के बाद हम पे फिर इसको 10 मिनट हमें रोकना है, और 10 मिनट रोकने के बाद फिर जो है फ़िल्टर क्लॉथ से या मसलन क्लॉथ से इसको हम लोग छानते हैं। छानने के बाद इसका जो है हम लोग सांचे हमारे पे उनमें रखते हैं, और एक मतलब 10 से 12 किलो का इसमें जो है वो बनता है। जो कॉगलेट पार्ट होता है पनीर का, वो 10 से 12 किलो वज़न का जो है वो बनेगा, और उसकी फिर हम लोग प्रेसिंग करते हैं। ठीक है, 2 kg प्रेशर हम यहाँ पे इसमें रखते हैं। जब ये आधा घंटे तक फिर इसको छोड़ना है, आधा घंटे के बाद फिर इसकी हम कटिंग करते हैं, और कटिंग करने के बाद हमको इसे चिल्ड वाटर में डिप करना होता है। जब ये चिल्ड वाटर में डिप हो जाएगा कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद, फिर इसकी हम कटिंग करके इसकी पैकेजिंग शुरू करते हैं। पैकेजिंग करने के बाद एक हम पे, अभी मैं उधर आपको बताता हूँ कि वहाँ पे क्या इसका प्रोसीजर है। वैक्यूम पैक मशीन हम पे, ठीक है, वैक्यूम पैक मशीन में हम लोग क्या करेंगे, इसको 200 ग्राम के पीसेज में जो है इसके पैकेट पैक होते हैं, और उसके बाद इसमें जो है रेट डेट या मैन्युफैक्चरिंग डेट इसमें लगा के फिर इसको हम स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइज के लिए यही है कि पहले पैकेजिंग हुआ, उसका कोडिंग हुआ, कोडिंग होने के बाद फिर से इसको जो है 90 से 95 डिग्री पे हम लोग गर्म करेंगे उन पैकेट को, और कम से कम आधा घंटा उसको हम लोग रखते हैं, और फिर से उसको 3 से 4 डिग्री पे ठंडा कर देते हैं। और ऐसा पनीर हमारा जो है मार्केट में लगभग 45 डेज तक उसका लाइफ बन जाता है। 45 डेज तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी लंबी प्रोसेस लग रही है, तो कितने घंटे की प्रोसेस होती है ये? इसमें मैम ये कि लगभग पूरा दिन ही मान के चले आप। हाँ, और अगर दिन में कितना तैयार होता है पनीर? एक दिन में लगभग 200 से 250 kg पनीर हम पर डे अभी आज की डेट में सप्लाई कर रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ इधर के। इस यूनिट में क्या तैयार होता है? जैसा मैडम मैं आपको बताऊं, ये जो यूनिट हमारा स्पेशली ये जो है कंडेंस मिल्क का है, यानी हम लोग यहाँ पे दही बनाएंगे और मट्ठा पैक करेंगे। ठीक है, मट्ठा पैक वो सामने वाली मशीन से होता है, और दही इन दोनों में। मैं आपको बताऊं, जो ये 400 ग्राम का कप है हमारा, ये देखिएगा 400 ग्राम का कप और 200 ग्राम का कप। ठीक है, ये जो है इसका जो डाई है वो इसमें लगा हुआ, 400 ग्राम भी इससे पैक होगा, 200 ग्राम भी इससे पैक होगा। ठीक, हाँ, और जो 100 ग्राम वाला है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो मशीन है वो ये वाला है। इसमें हम योगर्ट, दही और कभी कभी फ्लेवर मिल्क ये इसमें हम पैक करते हैं। ठीक है, आज की डेट में हम लोग लगभग 300 kg दही का जो है यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं पर डे। हाँ, और कभी कभी डिमांड बढ़ गया तो और ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन जो एवरेज है, एवरेज लगभग 300 kg का पर डे है। और मट्ठा भी हमारा लगभग 500 लीटर पर डे अभी हम लोग यहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, अब आप सोचेंगे भाई कि दही कैसे बनता है ना। सबसे पहले हमको दूध लेना है। दूध का एक स्टैंडर्ड है कि उसमें फैट परसेंट 3% फैट होना चाहिए और 11% उसका SNF होना चाहिए। यही उसमें कल्चर हम लोग लगाएंगे। कल्चर लगाने के बाद यहाँ पैक करेंगे। जब ये पैक हो जाएगा, पैक होने के बाद इसको ये हीटिंग रूम में या इसको इंक्यूबेशन रूम में हम लोग इसको डाल देते हैं। इंक्यूबेशन रूम का जो टेम्परेचर है वो जो है कम से कम 40 से 45 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे 3.5 से 4 घंटा इसके अंदर रहेगा,
और वहाँ से वो हीटअप होगा, उतनी डिग्री पे वो लोग जो है जो उसके बैक्टीरिया हैं या जो हमने कल्चर लगाया है वो इसको दही के फॉर्म में ले आएगा। जब ये दही हमारा जम जाएगा, दही जमने के बाद इसको हम कोल्ड स्टोर में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इंक्यूबेशन रूम को हमारे अभी थोड़ा ये बंद कर दिया था, ये देखिए आप गर्म रहेगा। हाँ, अभी ये कम है, अभी 33 है, बट इसको 45 डिग्री तक गर्म होना है, उससे अब नहीं जाएगा। और यहाँ पे 3.5-4 घंटे हम लोग जो है दही को रखेंगे, उसके बाद ये दही जम जाएगा। लाइफ कितनी होती है इस दही की? दही का तो 3 से 4 दिन। अब हम देखेंगे आंचल ब्रांड के कुछ प्रोडक्ट्स। तो सर कुछ प्रोडक्ट्स दिखा दीजिए आप। जैसा अभी हम लोग ने डिस्प्ले में रखा था, पनीर भी हमारे यहाँ 2 तरह का है। एक हमारा 200 ग्राम में है, वो स्टेलाइज पनीर होता है, और आधा किलो में या 1 किलो में वो हमारा नॉर्मल पनीर है। दोनों जो है वैक्यूम पैक हैं, बट स्टेलाइज केवल ये 200 ग्राम वाला पैक है। इस पैक के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि आंचल जो प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये जो है 15 दिन इसका लाइफ है अंडर रेफ्रिजरेशन। ठीक है सर। और ये वैसे हमने अपने मतलब प्रैक्टिकली इसको देखा है, तो लगभग 45 डेज तक ये ठीक रहता है। ये इसका लाइफ है कि अगर कस्टमर हमसे ले गया है और वो कहीं दूर है तो वो इसको 45 डेज तक इसको यूज़ कर सकता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि अभी हमने घी के बारे में आपको बताया था कि यहाँ पर देहरादून के अंदर बद्री घी, पहाड़ी घी और नॉर्मल घी, ये 3 तरह के प्रोडक्ट हम घी के लॉन्च किए हुए हैं, और ठीक ठाक इसका सेल भी है। कस्टमर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बद्री घी जिसका MRP आज की डेट में 2500 रुपया है, पहाड़ी घी जिसका MRP 1000 रुपया है, और नॉर्मल घी जिसका MRP 700 रुपये लीटर है, वो हम लोग यहाँ से सेल करते हैं। बद्री घी की बात है, बद्री घी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारा उत्तरकाशी का जो बिल्कुल पहाड़ी एरिया है, या चमोली गढ़वाल का जो बिल्कुल हाई हिलर्स जहाँ रहते हैं, वो पहाड़ी, वहाँ पे जो है एक गाय होती है जिसको बद्री गाय ही हम लोगों ने नाम दिया है। तो उसका जो मिल्क देने की जो क्षमता होती है मुश्किल से 1 किलो 1.5 किलो, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये उस गाय के दूध से बना हुआ घी है। इसको हम पहले उस दूध का जो दूध आएगा उसका पहले हम दही जमाएंगे, दही जमाने के बाद जो है उससे बटर प्राप्त करेंगे, और बटर को मेल्ट करके तब जाके ये घी बनता है। देहरादून के अंदर जो सिंपली हमारा घी बनता है, तो हम क्या करते हैं, दूध को सेपरेट किया, उससे क्रीम अलग निकला, क्रीम से जो है हमने बटर बनाया, बटर को मेल्ट किया, उसके बाद घी बन गया। यहाँ पे थोड़ा प्रोसीजर और है कि इसको हम पहले दही बनाएंगे, और दही को मथ के फिर उससे बटर लेंगे, और बटर को फिर जो है मेल्ट करेंगे, तब जाके ये घी हमको प्राप्त होता है। तो इसका जो प्रोसीजर काफ़ी लेंथी है, बट टेस्ट के हिसाब से, ठीक है, ये जो है लोगों के द्वारा इसको ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा आंचल फैक्ट्री में किस प्रकार मिल्क प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और उनकी पैकेजिंग और मार्केटिंग की जाती है। आप देख रहे थे जन उजाला। हमारी खबरें देखने के लिए धन्यवाद।